हेलो आर्मी, वेलकम टू वी माय चैनल बीटीएस हिंदी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो ये हमारा वन शॉट है। सो ले स्टार्ट करते हैं हमारी वन शॉट स्टोरी को। टाइटू ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। नर्वस? तो इंटरव्यू देने जा रही है। कोई बात नहीं, इस बार पक्का तेरा सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छी जॉब तुझे मिल ही जाएगी। आई होप सो। बट मुझे काफ़ी डर लग रहा है और समझ नहीं आ रहा है क्यों उस मैनेजर ने मुझे उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों होटल में मिलने बुलाया है। उन्होंने कहा है कि वो मेरा इंटरव्यू होटल में लेना चाहते हैं। मुझे काफ़ी नर्वसनेस लग रही और मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। कोई नहीं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने तुम्हें वहाँ बुलाया हो। कोई भी हो, बट आज मेरा सिलेक्शन हो जाए और मुझे जॉब मिल जाए। ये टाइम काफ़ी स्वीट एंड नॉटी नेचर की लड़की, आज इसका इंटरव्यू है। जेके, आज शाम को तुम फ्री हो? नहीं, तुम्हें तो पता है आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मुझे लगा तुम फ्री हो तो कहीं हम आज मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। आज मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। सो तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे? ओके बाबा, नहीं करूँगा। वैसे आज कौन आ रहा है तुमसे मिलने? आज मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, बस कोई कोई लड़की जिससे मैं आज मिलने वाला हूँ। और तुम जानती हो, आई नो, तुम्हारी आदत मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। कुछ टाइम बिताओगे उसके बाद तुम मुझे छोड़ ही दोगे ना। और वैसे भी उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है और मुझे मेरे काम से। मेरा जो काम हो जाता है उसके बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। आई नो जेके, बट तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? तुम्हें किसी से प्यार नहीं हो सकता? देखो, कोई लड़की देख लो, शादी कर लो और अपनी लाइफ सेटल कर लो। मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सब जस्ट एक बकवास चीज़ होती है। ये जेके एक रूड और हार्टलेस इंसान, जिसे किसी इंसान से कोई मतलब नहीं होता, इसे कभी प्यार नहीं है और नहीं हो सकता है। एक सीक्रेट माफिया और एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट, जिसे कोई कुछ नहीं कह सकता। हेलो, तुमने उस लड़की से कह तो दिया था ना कि टाइम पे आ जाए? हाँ सर, बोल तो दिया था। अजीब बात है, हम भी इंटरव्यू कहाँ ले रहे? इस होटल में। आप जानते भी कैसे कैसे लोग इस होटल में थे। आई नो, बट मजबूरी, क्योंकि ऑफिस का काम चल रहा है, इसके लिए मुझे यहाँ पर ये बुक करना पड़ा। वैसे उस लड़की को तुमने एड्रेस और रूम नंबर बराबर तो दे दिया था ना, वरना पता चले कहीं और चले जाए। नहीं नहीं सर, मैंने उसे एड्रेस और नंबर बराबर दे दिया था, वो ज़रूर आ जाएगी। ओफो, मैं यहाँ पहुँच तो गई, बट ये कितना बड़ा होटल है। अब कैसे पता चेक करूँ कि मुझे किस नंबर पे जाना है? टाई काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और वह रिसेप्शन पे जाके अपने रूम नंबर पूछती है। बट रिसेप्शन गलती से टाई को किसी और ही रूम का पता एड्रेस दे देती है, जिसके बाद टाई उस रूम में चली जाती है। तुम आ गई? इतना लेट आई हो तुम? तुम्हें पता है कि मुझे वेट करवाने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गई, मुझे रूम नंबर नहीं पता था। ओके, अब तुम आ गई हो तो क्या तुम टाइम वेस्ट करोगी? जल्दी यहाँ आओ। सर, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आई थी। व्हाट? शायद तुम इस कामों के लिए भी डॉक्यूमेंट्स लेके आती हो। तभी अचानक से जेके टाई को अपनी तरफ खींच लेता है। टाई काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है। देखिए सर, आप ये क्या कर रहे? आपने तो यही सब करने आई हो ना? और वैसे भी इतना चौंक क्यों रही हो? प्लीज़ देखिए। खोनिया, और इस तरीके की हरकत करने के लिए तुम्हें किसने कहा? बदतमीज इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की के साथ इस तरीके की गलत हरकत करते हो? टाई इतना करने के बाद वहाँ से भाग जाती है और टाई काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। बट जेके को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर ये लड़की थी कौन और इसने मुझे जब थप्पड़ कैसे मारा? हेलो हेलो, ये कोई टाइम है तुम्हारे यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आने के लिए? ओह आई एम सॉरी। ओके चलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते? देखो, मैं ऐसा कोई आदमी नहीं हूँ। और तुम तो इंटरव्यू देने जॉब के लिए? जॉब के लिए नहीं, आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ। तुम अपने कपड़े क्यों उतारी हो? प्लीज़ देखो, ऐसा ऐसा वैसा कुछ मत करो। मैं वैसा नहीं हूँ और वैसे भी ये इंटरव्यू चल रहा है। गेट आउट। देखो, तुम ऐसे चली जाओ, अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो मुझे जान से मार डालेंगे। व्हाट हैपन? देखो, इसके बदले तुम मुझे पैसे दे दो। ये लो पैसे लो और यहाँ से चली जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो।
क्या हुआ टाय, तू इतनी डरी हुई क्यों है? कुछ नहीं, बस मैं आराम करना चाहती हूँ। कैसा गया इंटरव्यू? तेरा इंटरव्यू कैसा था? और वैसे भी सिलेक्शन हो गया? तुझे पता है क्या हुआ है मेरे साथ? क्या हुआ टाय, तू रो क्यों रही है? और वैसे भी तू तो इंटरव्यू देने गई थी। हाँ मैं इंटरव्यू देने गई थी, बट मेरे साथ उस 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 मैनेजर ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। व्हाट? ऐसा कैसा कर सकता है वो? और तुमने उसे मैंने उसे चांटा मारा। टाई अपनी सारी बात जेमिन को बता देती। जेमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती। कोई बात नहीं टाई, नेक्स्ट टाइम तुझे कोई ज़रूरत नहीं सब जॉब वॉब के लिए। मुझे तो लगता है अपना तुम्हें थोड़ा देर मतलब रिलैक्स करना चाहिए। क्या हुआ जेके, तुमने मुझे अचानक से मिलने के लिए क्यों बुलाया? मुझे एक लड़की के बारे में पता करना है। लड़की? क्या हुआ? और जेके शुगा को सारी बात बता देता है। व्हाट? उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? हाँ, और मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए। मुझे नहीं पता तुम उसे कहाँ से ढूंढोगे, बट आई वांट अ गर्ल, और तुम उसे मुझे ढूंढ के दोगे। मैं कैसे, मुझे नहीं पता शुगा, बट मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी हालत में। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा कि उसने मुझे चाटा मारा। जानती है वो मैं हूँ कौन? मुझे बस उसका पता चाहिए। उसे कहीं से भी ढूंढो, कहीं से भी उसका पता निकालो, बट वो लड़की मुझे चाहिए। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। उसे जरूर मैं सबक सिखा के रहूंगा। उसने मुझे थप्पड़ मारा। तेरे लिए गुड न्यूज़ है। क्या हुआ? जिमिन, कौन सी गुड न्यूज़ है? वैसे भी काफ़ी बैड न्यूज़ सुन चुकी हूँ, अब तू कौन सी गुड न्यूज़ दे के? तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड, हाँ शुगा, वही वही बिल्ला, हाँ हाँ उसी को पता है। मैंने उनसे तेरे लिए बात की, मतलब वो जिस कंपनी में जॉब करते ना, सो वही मैंने उनसे कहा है कि वो तुम्हारे लिए बात करे। और वो मान गया। उसने कहा है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दिखेगा, अगर उसे तुम्हारे लिए कोई भी जॉब मिलती है तो वो ज़रूर तुम्हें बताएगा। थैंक यू सो मच जिमी, तूने मेरी काफ़ी मदद कर दी। ओके बट तुझे आना पड़ेगा कल वो मेरे घर में से मिलना है, तो मैंने उससे कहा है कि वो तुमसे मिल ले। ओके ठीक है, थैंक यू, मैं कल ज़रूर आ जाऊँगी। ओह बेबी, कितने दिन हो गए हम मिले हुए। आई नो शुगा, बट तुम्हें मेरी आजकल कोई फिक्र नहीं। ओहो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, बट क्या करूँ, आजकल मेरे उस बॉस ने मेरे नाक में दम करके रख दिया। हाँ तो मैंने सुना है तुम्हारा प्रेसिडेंट वैसे तो कंपनी में रहता नहीं, फिर तुम्हें किस बात की इतना टेंशन होती है? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो? अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, इसके बाद में पक्का हम दोनों साथ हैं। बट सुनो ना, आज तो हमें मौका मिला, क्यों ना हम शट अप। तुम्हें पता है मैंने टाई कपड़े, अरे वो उसे आने में टाइम है, तब तक हम दोनों जरूर कुछ कर सकते हैं ना। देखो शुका, ऐसी बदतमीजी मत करो, और वैसे भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ हाँ, देखो जिमिन, बिल्कुल आज मना मत करना प्लीज़, वैसे भी हमें काफ़ी टाइम बाद इतने प्राइवेसी मिली। मुझे लगता है मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब, नहीं 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 टाई, तुम हमें ऐसा ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, बस हम बात कर रहे थे। ओह आई एम सॉरी, मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ टाई, और वैसे भी मैं तुमसे ही मिलने आया था। टाई तुम तो काफ़ी अच्छी हो, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मैंने जॉब ढूंढ ली समझ लो। और वैसे भी हमारी कंपनी में हमारे प्रेसिडेंट के लिए एक सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। सो आई नो तुम वहाँ परफेक्ट हो, और मैं ज़रूर तुम्हारे लिए उनसे ज़रूर बात करूँगा। बात क्या, मैं तो कहता तुम कल ही आ जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। बट इंटरव्यू उसकी कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी वो प्रेसिडेंट बाद में मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं उसे कहूँगा तो मना नहीं करेगा। और वैसे भी वो हमेशा नहीं आता है, वो कभी कभार ही आता है। वो ज़्यादातर कंपनी के मतलब हमारे बिजनेस से काफ़ी दूर है, और सब कुछ मैं ही संभालता हूँ। सो तुम्हें बस कुछ टाइम हो सकता है उनसे मुलाकात हो जाए, और साल में एक दो बार होता है, वो रोज़ नहीं आता है, और डेली वो कभी नहीं आता है। फिर मैं ऐसे कैसे सेक्रेटरी, हाँ कुछ काम फ़ोन पे भी किए जाते हैं, सो तुम्हें उनके साथ फ़ोन में कनेक्ट रहना होगा। तुम्हें बस उन्हें उनकी सारी पर्सनल बातें बतानी होगी जो भी कंपनी से रिलेटेड है। तुम ये तो पक्का कर ही लोगी। आई नो, थैंक यू सो मच शुगर, तुमने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। ताई काफ़ी ज़्यादा खुश होती क्योंकि उसे जॉब मिल गई होती, बट उसे नहीं पता है कि जिस जगह वो काम करने वाली वहाँ से उसकी बहुत सारी मुसीबतें स्टार्ट होने वाली होती है। क्या हुआ जेके, भूल भी जाओ उस चीज़ को, आखिर कब तक तुम वही बात पकड़ के बैठोगे? मैं ये कभी नहीं बोल सकता, और तुम्हें पता है अब तक
तुमने उस लड़की के बारे में कुछ पता कैसे? आई नो जेके, बट मैं कैसे पता करूँ जब उस लड़की के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, नाम नहीं पता, मैंने उसे देखा नहीं है, तो मैं उसे कैसे पता कर सकता हूँ कि वो है कौन? और तुम भी कुछ नहीं बता रहे और तुम भी कह रहे हो कि तुमने उसे प्रॉपरली देखा नहीं है। अब ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा तो कुछ पता होना चाहिए। और मैंने पता किया था होटल की तरफ से, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी लड़की को नहीं देखा है। और वैसे भी हाँ, उस दिन 2 ही लड़कियाँ थी जो कि एक मिस्टर जेहोब के रूम में गई थी। और जब मैंने उन मिस्टर जेहोब से बात की तो उन्होंने कहा कि वो लड़की काफ़ी बदतमीज़ थी और उन्होंने उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की थी। इसके बाद तो जेहोब जी कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। पता नहीं, मुझे वो लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता, बार बार वही बात याद आती कि जिस तरीके से उसने मुझे थप्पड़ मारा था, और मैं वो थप्पड़ का जवाब उसे ज़रूर देके रहूँगा। वो जेके वो घबरा गई होगी, हो सकता है तुमने उसके साथ कुछ रूड बिहेवियर किया हो, इसके जिससे डर गई हो और तुम्हें उस तरीके से बिहेव कर दिया हो उसने। वैसे मैं तुमसे एक बात करने वाला था। एक्चुअली एक मेरी फ्रेंड है, वैसे भी तुम्हारी सेक्रेटरी की जगह खाली थी, जो तुम्हें मुझे इस बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी करते हो मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा है और मुझे तुम पे। तुम्हें जिसे जॉब देनी है तुम दे सकते हो, बट उससे सारी बातें बता देना। हेलो टाई, वेलकम टू द जियन ग्रुप कंपनी। और तुम यहाँ पर्सनल सेक्रेटरी के लिए सिलेक्ट हो चुकी हो। और वैसे भी मैंने जेके से बात कर लिया और उसने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आज वो आया नहीं, सो मैं तुम्हें कुछ काम बता देता हूँ, तुम वो ध्यान में रखना और नेक्स्ट टाइम से तुम उस डेली रूटीन फॉलो कर लेना। ओके शुगा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत मदद की। अबे बार बार थैंक यू मत कहो। और वैसे भी आज मैंने तुम्हारी हेल्प की, कर तुम मेरी हेल्प कर देना। ओके, मुझे पता है तुम्हें मेरी कौन सी हेल्प चाहिए, यही ना कि तुम जिमिन के साथ कहीं जाना चाहते हो और जिमिन मान नहीं रही है। हाँ, जाना तो चाहता था बट अभी पोस्टपोन कर दिया। क्यों? एक्चुअली मैं सोच रहा था क्यों ना मैं उसके फादर से जाके शादी की बात कर लूँ। ओह, तो तुम्हारा ये प्लान था, बट वो तो कुछ और सोच रही थी। जानता हूँ मैं वो क्या सोचेंगी, यही ना कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। हाँ बट तुम तो शादी करना चाहते हो। वो जस्ट ना ऐसे ही सोचती, उसके बाद मुझे पता है वो पक्का मान जाएंगी और वो मुझसे नाराज़ इसी बात के लिए कि मैंने उससे शादी की बात नहीं की अब तक। मैं सोच रहा था कि जब सही समय आएगा तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। शुगर टाई को काफ़ी सारी बातें बता देता है जंगकुक के बारे में, जो कि टाई काफ़ी ज़्यादा समझ जाती है और वो बहुत खुश होती है कि आज उसका फर्स्ट डे ऑफिस में था और फाइनली उसे जॉब मिल चुकी है। आज तो मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली मुझे जॉब मिल चुकी है, थैंक गॉड। पता नहीं क्यों बार बार मुझे उस मनोज इंसान का चेहरा याद आता है। ऐसा फील होता है जैसे कोई वो मेरे आसपास ही क्यों ना, बस मुझे उससे कभी मत मिलने देना गॉड जी प्लीज़। हेलो, ओह तो तुम हो वो पर्सनल सेक्रेटरी जेके की? हाँ, हमारे प्रेसिडेंट की। क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? काफ़ी रूड है और थोड़ा संभल के रहना, वरना पता नहीं तुम्हारा ही क्या होगा। इससे पहले काफ़ी लड़कियाँ आ चुकी है बट वो प्रेसिडेंट के बिहेवियर की वजह से निकाल दी गई है और खुद प्रेसिडेंट को पता नहीं आज तक यहाँ कोई टिक नहीं पाई। तुम कितने दिन रहोगी यहाँ पे? बहुत एंग्री है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है और पता नहीं कब कहाँ क्या कर दे। और सबसे बड़ी बात, वो प्रेसिडेंट बाद में द माफिया किंग है, वो एक डेविल किंग, पता नहीं किस तरीके से इस कंपनी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये बात तो तुम्हें पता भी नहीं होगी। ध्यान रखना और बच के रहना और याद रखना कोई भी गलती मत होने देना ताकि वो तुम्हें कुछ ना कर दे। इसने ऐसा क्यों कहा? और वैसे भी हर रूड इंसान मेरी लाइफ में क्यों आते हैं? कोई नहीं रहे, टेंशन नहीं लेना। और वैसे भी शुगा ने कहा है ना, वो हमेशा थोड़ी ऑफिस में होता है, जब उसका कोई इम्पोर्टेंट काम होता है तभी तो आता है ना। और वैसे भी सबकी बातों पे ध्यान दूंगी तो मैं जॉब से वैसे भी बहुत मुश्किल से मिली, अब तो जॉब मुझे कैसे ना कैसे करनी पड़ेगी। सुनो टाई, कल जल्दी टाइम पे आ जाना, कल जेके ऑफिस मीटिंग के लिए आने वाला है। सो तुम्हें पता है ना क्या करना है, मैंने तुम्हें सारा प्रोजेक्ट समझा दिया। सो तुम्हें सुबह आते ही जेके को सारा प्रोजेक्ट समझा देना होगा। ओके ओके शुगर, बट मैं कैसे समझा पाऊँगी, मतलब तुम जानते हो। ठीक है, मैं तुम्हें जेके का नंबर दे देता हूँ, तुम शाम को कॉल करके जेके से बात कर लेना। मैंने सुना है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफिस में किसी ने कहा होगा, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। मैं उसका फ्रेंड हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम जस्ट उससे बात कर लेना और उसे तुम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें डिटेल में बता देना। ओके ओके ठीक है, तुम मुझे उनका नंबर दे देना। टाई जेके का नंबर ले लेती है और टाई जेके को कॉल कर लेती है। हेलो सर,
हाँ, मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। हाँ, बोलो। अब सर कल आप मीटिंग के लिए आने वाले थे। हाँ, एक्चुअली आपको वो प्रोजेक्ट के बारे में समझाना था। ओके, एक काम करो, तुम मुझे मेल कर देना, और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। जेके फ़ोन काट देता है, उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि आवाज़ उसने कहीं पहले सुनी है।